Guys, in this video we are going to learn strings in C programming language. So without wasting any time, let's get started. So guys, अपनी previous video में मैंने आप लोगों को pointers के बारे में बताया था कि क्या होते हैं हमारे पास null pointers. मैंने आपको इसकी एक एग्जाम्पल भी दी थी कि कितने तरह के हमारे पास null pointers होते हैं, और मैंने आपको 3 एप्लीकेशंस ही बताई थी पॉइंटर की कि हम लोग null pointer को क्यों इस्तेमाल करते हैं. अगर null वैल्यू कोई वैल्यू स्टोर नहीं करता तो फिर हम लोग उसको इस्तेमाल क्यों करते हैं, उसको इस्तेमाल करने के क्या रीजन थे, ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था. और उसी के साथ साथ मैंने आपको पॉइंटर टू एरे के बारे में भी बताया था. तो ये सारी चीजें मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई थी. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को बासानी देख सकते हैं. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं सीधा आज के वीडियो टॉपिक की तरफ, जो कि है सी स्ट्रिंग्स. जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्ट्रिंग्स के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल थ्योरेटिकली और फिर उसके बाद प्रैक्टिकली विजुअल स्टूडियो कोड में चल के अच्छे से पढ़ाऊंगा. तो गाइस यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग्स की एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि the strings can be defined as the one-dimensional array of a character terminated by a null. The character array of the strings is used to manipulate text such as word or syntax. यानी इस बात का सिंपली मतलब यही है कि strings हमें हेल्प करता है किसी भी one-dimensional character array को प्रिंट करने के लिए. भी character array क्या होता है? Let's suppose अगर हमें कोई character प्रिंट करवाना हो, और character को हम लोग कैसे प्रिंट करते हैं, हम लोग लिखते हैं char c is equal to सिंगल कॉमास लगाते हैं हम लोग, और फिर उसके अंदर हम लोग अपना कोई भी एक अल्फाबेट या कैरेक्टर लिखते हैं. लेकिन हमें एक से ज्यादा अल्फाबेट्स का कैरेक्टर स्टोर करना हो. लेट्स सपोज मुझे स्टोर करना हो 5 अल्फाबेट का कैरेक्टर, तो मैं क्या करूंगा, क्या मैं अलग अलग कैरेक्टर वेरिएबल सपोज करूंगा, और इस तरह से मेरे पास बहुत ज्यादा स्टफ ऑफ कोड हो जाएगा. तो इससे बचने के लिए हम लोग जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं वो होती है हमारे पास स्ट्रिंग्स. बस अभी तक के लिए बस आप इतना समझ लो कि स्ट्रिंग को हम लोग यूज करते हैं एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाने के लिए. मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, नहीं, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप नहीं है. यहां पर मैं लिखा हुआ भी है कि ईच कैरेक्टर इन द एरे occupies 1 बाइट ऑफ मेमोरी, यानी एक कैरेक्टर एक एरे के अंदर से 1 बाइट की मेमोरी लेता है. एंड द लास्ट कैरेक्टर मस्ट ऑलवेज बी 0, और लास्ट कैरेक्टर हमारा मस्ट बी 0, यानी वो 0 या नल वेरिएबल होना चाहिए. अब नल वेरिएबल क्यों होना चाहिए, इसकी एक वजह है, क्योंकि नल वेरिएबल हेल्प करता है. लेट्स सपोज ये मैंने आप एक नल वैल्यू बना दी. अब ये नल वैल्यू क्या करेगी, ये नल वैल्यू एक फुल स्टॉप का काम करेगी, एक फुल स्टॉप का काम करेगी एक कैरेक्टर एरे में या फिर एक स्ट्रिंग के अंदर. टर्मिनेशन कैरेक्टर नल इज इंपॉर्टेंट इन अ स्ट्रिंग सिंस इट इज द ओनली वे टू आइडेंटिफाई वेयर द स्ट्रिंग्स एंड. यानी सिर्फ वाहिद नल कैरेक्टर ही एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हमें पता चल सकता है कि हमारी स्ट्रिंग्स कहां पर एंड हो रही है. When we define a string as character S10, the character S10 is implicated initialized with the null character in the memory. यानी let's suppose अगर हम लोग 11 एलिमेंट्स का null character बनाते हैं. अगर अब आप लोग सोच रहे होगे कि मैंने 10 लिखा है लेकिन मैं आपको 11 क्यों बोल रहा हूं. अगर आप C लैंग्वेज में न्यू हो तो आपको पता नहीं होगा कि हमारा जो एरे इंडेक्स है, जो हमारे इंडेक्स स्टार्ट होता है C लैंग्वेज के अंदर, वो 0 से स्टार्ट होता है. पहले होता है 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. तो इस तरह से मैं इसको कह रहा हूं 11 एलिमेंट्स का कैरेक्टर. अब इस 11 एलिमेंट के कैरेक्टर में जरूरी है कि मेरे पास एक नल कैरेक्टर भी होना चाहिए जो कि मेरी मेमोरी में स्टोरेज मिलेगा. यहाँ पे लिखा हुआ इनिशियलाइज विद अ नल इन द मेमोरी, यानी हमें एक नल कैरेक्टर अपनी स्ट्रिंग में डालना ही पड़ेगा. अगर हम नहीं डालेंगे नल कैरेक्टर को तो हमारा कंपाइलर नहीं समझ पाएगा कि हमारी स्ट्रिंग कहां एंड हो रही है. फिलहाल आप लोग स्ट्रिंग को यह समझ लो कि स्ट्रिंग की मदद से हम लोग 2 या 2 से ज्यादा कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं. बस अभी तक के लिए आपको इतना जानना बहुत है कि स्ट्रिंग की मदद से हम लोग 2 या 2 से ज्यादा कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं एक डेटा टाइप के अंदर. लेकिन मैंने आपसे ये नहीं कहा कि स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप नहीं है. गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स की, यानी हमारे पास कितनी तरह के स्ट्रिंग्स होते हैं. टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हमारे पास 2 तरह के स्ट्रिंग्स होती हैं, और वो कौन सी होती हैं, बाय कैरेक्टर एरे, बाय स्ट्रिंग लिटरल. हमारे पास इन सी लैंग्वेज वी हैव 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स. नंबर 1 इज बाय कैरेक्टर एरे, बाय स्ट्रिंग लिटरल. अब ये कैरेक्टर
कैरेक्टर एरे और ये स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है, इनके बीच में क्या फर्क है? देखिए मैं आपको बताता हूं। कैरेक्टर एरे में हम लोगों को एक नल कैरेक्टर की जरूरत होती है हमारे स्ट्रिंग को एंड करने के लिए, लेकिन जो हमारे पास सेकंड टाइप है बाय स्ट्रिंग लिटरल, इसमें जरूरी है कि हम लोग अपनी स्ट्रिंग का साइज पहले बताएं। तो ये बातें मैंने क्या बताई आपको, चले सीधा मैं आपको इनके सिंटैक्स के जरिए समझाता हूं। पहले बात कर लेते हैं बाय कैरेक्टर एरे की। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ डिक्लेयरिंग स्ट्रिंग बाय कैरेक्टर एरे इन सी लैंग्वेज। चले अब हम लोग देख लेते हैं स्ट्रिंग बाय कैरेक्टर एरे सी लैंग्वेज के अंदर कि उसको कैसे लिखते हैं। तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, पहले हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं अपनी स्ट्रिंग बाय कैरेक्टर एरे का नाम, उसके बाद हम लोग लिखते हैं इसका साइज कि ये कितने साइज का होने वाला है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, उसके बाद हम लोग लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद हम लोग इसको डिक्लेयर करते हैं किस तरह से, सिंगल कोट के अंदर। हमें हर एक एलिमेंट को अलग अलग सिंगल कोट्स में डिफाइन करना पड़ता है और उनके बीच में कॉमा भी लगाना पड़ता है, और फिर एंड में हमें एक नल कैरेक्टर भी लिखना पड़ता है। नहीं तो जब हमारा कंपाइलर इसको कंपाइलर रन करेगा तो उसे नहीं पता चलेगा कि हमारी ये स्ट्रिंग बाय कैरेक्टर एरे कहां पर एंड हो रही है। ये नल कैरेक्टर हेल्प करता है एक फुल स्टॉप का, कि ये बताता है कि यहां पर आकर ये स्ट्रिंग बाय कैरेक्टर एरे खत्म हो रही है। तो अभी आप फिक्र नहीं करें, अगर आपको अच्छे से बातें क्लियर नहीं होनी तो अभी हम थोड़ी देर बाद लेटर ऑन इस वीडियो में सीधा विजुअल स्टूडियो कोड में चल के प्रोग्रामिंग करके प्रैक्टिकली समझेंगे इन सारी बातों को, और तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बाय स्ट्रिंग लिटरल का सिंटैक्स। वी कैन ऑल्सो डिफाइन स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग लिटरल इन सी लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, यानी स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रिंग लिटरल की मदद से सी लैंग्वेज के अंदर, जिसका सिंटैक्स ये है, बहुत ही सिंपल। इसमें हम लोगों को एक नल कैरेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, लोग ज्यादातर यूज भी इसी का करते हैं क्योंकि ये शॉर्ट टू राइटिंग है और ये हमारी कोड रीयूजेबिलिटी को भी बढ़ाता है। लेकिन स्ट्रिंग कैरेक्टर को लिखने के दो तरीके थे, इसलिए उन दोनों तरीकों का पता होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने आपको इन दोनों तरीकों के बारे में बताया, और इन दोनों तरीकों को हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। बात कर लेते हैं हम लोग स्ट्रिंग लिटरल की। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग अपने कैरेक्टर डेटा टाइप चूज करते हैं, उसके बाद हम लोग अपने स्ट्रिंग का एक नाम देते हैं, उसके बाद हम लोग लगाते हैं इसको एरे बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद हम लोग इक्वल टू लगाकर इसको डिक्लेयर करते हैं, और इसको हम लोग डिक्लेयर करते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लोग अपने स्ट्रिंग लिखते हैं, उसके बाद एंड में सेमीकोलन लगाना तो आपने बिल्कुल भी नहीं बोला है, नहीं तो आपका प्रोग्राम अगर आप सही भी लिखोगे तब भी आपको एक एरर मिलेगा। इन सच केस नल कैरेक्टर विल बी अपेंडेड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग बाय द कंपाइलर। यानी इस केस के अंदर नल कैरेक्टर जो है हमारा कंपाइलर खुद सपोज कर लेता है कि नल कैरेक्टर इसके एंड में है, यहां पर है नल कैरेक्टर। हम लोग स्ट्रिंग लिटरल को ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि इसमें हमें बार बार सिंगल कॉमास नहीं लगाने पड़ते हर कैरेक्टर के ऊपर, जिस तरह से हम लोग लगाते थे बाय कैरेक्टर एरे में। इसमें हम लोग हर कैरेक्टर को एक कॉमास के अंदर, सिंगल कॉमास के अंदर लिखते थे, लेकिन स्ट्रिंग लिटरल एरे में ऐसा नहीं है। इसमें हम लोग मल्टीपल कॉमास यानी इन्वर्टेड कॉमास में अपना पूरा कैरेक्टर जो भी हम लोगों को लिखना होता है, जितने भी साइज का कैरेक्टर हम लोगों को लिखना होता है वो हम लोग इसमें लिखते हैं। चले गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके बाय कैरेक्टर एरे और बाय स्ट्रिंग लिटरल एरे में क्या फर्क है। मैंने आपको थोड़ा बहुत तो फर्क बताया है, लेकिन हम लोग अच्छे से कंप्लीटली इन डिटेल समझते हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग लिटरल। हम लोग कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग लिटरल के बीच में क्या फर्क है, अब हम लोग उस चीज को पढ़ते हैं। There are two main difference between character array and literal, यानी हमारे पास दो बहुत ही मेन डिफरेंस है कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग लिटरल में, और वो क्या है, वो हमारे पास ये है। नंबर 1 है हमारे पास we need to add the null character \0 at the end of the array by ourselves, whereas it is appended internally by the compiler in the case of character array। यानी कैरेक्टर एरे के अंदर हम लोगों को एंड में एक नल कैरेक्टर डालना लाजमी है, एक नल कैरेक्टर लिखना लाजमी है, नहीं तो हमें एरर मिलेगा। ये बात तो मैंने आपको बताई थी। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा बड़ा रीजन कि वो क्या है। द स्ट्रिंग लिटरल कैन नॉट बी रिसाइन टू अनदर सेट ऑफ कैरेक्टर्स whereas we can reassign the character of the array। यानी ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही अहम रीजन है, और ये आपको बहुत ही गौर से और बहुत ही ध्यान लगा के सुनना है कि हम लोग स्ट्रिंग लिटरल का साइज इंक्रीज नहीं कर सकते। अब साइज इंक्रीज करने से क्या मुराद है, इसका मतलब ये है कि लेट्स
सपोज अगर हमने एक स्ट्रिंग लिटरल बना दिया, मैं आपको अपनी पुरानी वाली एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली एग्जांपल में दिखाया था जो कि थी स्ट्रिंग लिटरल की, कि इसमें हम लोग इस तरह से डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग लिटरल को, लेकिन हम लोग इसका साइज अब इंक्रीज नहीं कर सकते या फिर इसका साइज हम लोग अब डिक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने यहां पर एक स्ट्रिंग लिटरल एरे बनाया है। लेट्स सपोज अगर मैं इसको आगे साइज करना चाहूं, मैं लिखूं यहां पर कैर ch, उसके बाद मैं इसके इंक्रीज कर दूं साइज, और इसके अंदर मैं यहां पे कर दूं हारिस के कर दूं मैं। अब इसको मैं क्लोज कर दूं तो फिर ये क्या होगा, ये हमारे पास एक इनवैलिड सिंटैक्स बन जाएगा और ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका हम लोग रीसाइन या रीडिजाइन नहीं कर सकते। इसमें हम लोगों ने एक कोई कैरेक्टर एक दफा हमने इसको डिक्लेयर कर दिया तो हमें फिर इसी तरह से इसको प्रिंट करवाना पड़ेगा, या फिर हमें इसको नाम चेंज करके कोई और नाम का कैरेक्टर या स्ट्रिंग लिटरल बनानी पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन हम लोग कैरेक्टर एरे के अंदर ऐसा कर सकते हैं, हम लोग कैरेक्टर एरे का साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कैरेक्टर एरे के अंदर हम लोग यहां पे लिखते हैं इसका साइज, हम लोग इसके साइज को चेंज कर सकते हैं। मैं 6 से हटा के इसको 7 कर सकता हूं, मैं इसको 8 कर सकता हूं, मैं इसको 99 कर सकता हूं, मैं इसको 100 भी कर सकता हूं। तो इस तरह से हम लोग इसका साइज में जितनी भी इंक्रीमेंटेशन, जितनी भी डिक्रीमेंटेशन, यानी जितना भी इसमें इजाफा करना चाहें, जितनी भी इसमें कमी करना चाहें, वो हम लोग इसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार हम लोगों ने स्ट्रिंग लिटरल एरे बना दिया तो फिर अब हम लोग इसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं कर सकते। तो सो आई होप अब आप लोगों को बाय कैरेक्टर एरे और बाय स्ट्रिंग लिटरल एरे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को स्ट्रिंग क्या होता है मैं उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलें अब इन सारी बातों को जो मैंने आपको बताई स्ट्रिंग के बारे में और इसकी दोनों टाइप के बारे में, अब इन सब बातों को चल के समझते हैं सीधा VS कोड में जाकर। तो चलें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं सीधा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। सॉलिड के जब मैं आ चुका हूं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और ये मेरी वीडियो नंबर 37 होने वाली है मेरी इस प्लेलिस्ट की। अगर आपने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क है, यहाँ क्लिक करके सेव कर लीजिएगा और ये प्लेलिस्ट आपकी हो जाएगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ा रहा हूँ सीक्वेंस वाइज, और मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। और अगर आप एक न्यू व्यूअर है और आपको नहीं पता कि मेरी एक प्लेलिस्ट भी है जिसमें सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। अगेन यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लें, यहाँ क्लिक करके सेव करके इस प्लेलिस्ट को अपने पास महफूज कर लें। तो चलिए बैक टू द टॉपिक, ये मेरी वीडियो नंबर 37 होने वाली है। तो मैं इसी नेम से अपनी फाइल बनाऊंगा न्यू, यहाँ पे क्लिक करके मैं अपनी न्यू फाइल बनाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा HPA_37_strings_in_C .c लिख के एंटर प्रेस करूंगा और मेरी यहाँ पे न्यू फाइल बन जाएगी। इसी तरह बैक कर लेता हूँ, यहाँ पे पीछे कर लेता हूँ, और अब मैं जल्दी से अपना 1 सेकंड के अंदर सी लैंग्वेज का सिंटैक्स लिखता हूँ। तो ये देखिए गाइस, मैंने जस्ट 1 सेकंड के अंदर अपना सी लैंग्वेज का सिंटैक्स लिख लिया। और मैंने कैसे लिखा मैंने आपको बताया था अपनी एक वीडियो के अंदर, और ये मैंने कैसे किया, मैंने 1 सेकंड के अंदर कैसे अपना सी लैंग्वेज का पैटर्न लिखा मैं आपको दोबारा लिख के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा CS प्रेस किया और देखिए मेरे यहाँ पे सी लैंग्वेज किसका सिंटैक्स ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये कैसे हुआ, ये मैंने आपको अपनी इस वीडियो के अंदर बताया था, जो कि मैंने 3 दिन पहले अपलोड किया अपने इस चैनल पर। इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को कंप्लीटली बताया था कि इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को 5 ऐसी टिप्स दी थी जिसकी मदद से आप लोग सी लैंग्वेज के अंदर जल्दी से फास्ट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। देखिए इसका टाइटल भी यही है, हाउ टू डू फास्ट कोडिंग इन VS कोड, जिसमें इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि आप कैसे अपना सिंटैक्स, सी लैंग्वेज का सिंटैक्स या किसी भी और XYZ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सिंटैक्स इन जस्ट 1 सेकंड लिख सकते हैं। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरी इस वीडियो को बासानी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको डेफिनेटली गारंटीड बता रहा हूं आप लोग सी लैंग्वेज के अंदर या फिर किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की फास्ट कोडिंग कर पाएंगे, किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फास्ट कोडिंग कर पाएंगे इन VS कोड। तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ जल्दी से, और अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और फिर मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर आपको दोनों तरीके से, अपने कैरेक्टर एरे के तरीके से और दूसरा जो हमारा तरीका था, मैं आपको दोनों टाइप से कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग लिटरल टाइप से आप लोगों को स्ट्रिंग प्रिंट करा के दिखाता हूं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, मैं लिखूंगा CHAR C स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा, उसके बाद में इज इक्वल टू डाल के यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, मैं यहाँ पर इसका साइज बता देता हूं। लेट्स सपोज ये मेरे पास है 7 साइज का एरे है, मैं यहाँ पर मेरे पास ही 7 साइज का एरे है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं सिंगल कोट के अंदर अपने हर एक कैरेक्टर को डिफाइन करूंगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कमेंट डालकर, ये मेरे पास है बाय कैरेक्टर एरे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंगल कोट लगाऊंगा, उसके अंदर पहले मैं लिखूंगा H, उसके बाद में कॉमा डालूंगा, फिर मैं सिंगल कोट लगाऊंगा, फिर मैं लिखूंगा A, फिर कॉमा लगाऊंगा, फिर अगेन सिंटेक्स,
फिर अगेन सिंगल कोट, उसके अंदर मैं लिखूंगा आर, देन कॉमा, और ऐसे कर करके मैं पूरा अपने नेम की स्पेलिंग लिखूंगा। और एंड में आकर आप लोगों को याद होगा मैं एक नल कैरेक्टर भी डिक्लेयर करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा \0, ये मेरे पास एक नल कैरेक्टर बन गया। उसके बाद एंड में सेमीकोलन लगाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। अब अपने प्रोग्राम को सेव करता हूं और पहले मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूं। मैं यहाँ पे लगाता हूं एक printf, उसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूं द वैल्यू ऑफ दिस स्ट्रिंग इज, मैं यहाँ पे लिखूंगा %s, क्योंकि जब हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाते हैं तब हम लोग लिखते हैं %s। उसके बाद एक \n लगाऊंगा, उसके बाद कॉमा डाल के मैं यहाँ पे लिख दूंगा c, अपने कैरेक्टर एरे का नाम दे दूंगा। उसके बाद अपने प्रोग्राम को सेव करूंगा और अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूं तो मुझे रिजल्ट में मेरा नाम प्रिंट होके मिल जाना चाहिए। लेकिन उससे भी पहले मुझे इसको कर्ली ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाना भूल गया था, मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाना है, उसके अंदर हमें सारे एलिमेंट्स डिक्लेयर करने हैं और फिर अपने कर्ली ब्रैकेट के बाहर मुझे सेमीकोलन लगाना है। तो ये होता है हमारा सिंटैक्स, जो कि मैंने आपको अपनी स्लाइड में दिखाया भी था। हम लोगों को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखने होते हैं अपने सारे एलिमेंट्स सिंगल कोट के अंदर। अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और जल्दी से रन करता हूं मैं अपने प्रोग्राम को। तो देखिए गाइस, एज एक्सपेक्टेड ये मुझे मेरा नाम प्रिंट करके दे रहा है। ये यहाँ पे लिख के दे रहा है मुझे द वैल्यू ऑफ दिस स्ट्रिंग इज हारिस। यानी लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से ये सब कुछ हटा दूं, सिर्फ मैं यहाँ पे एक %s प्रिंट करूं और फिर मैं इस h को थोड़ा कैपिटल कर दूं और अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को सेव करके रन करूं तो मुझे सिर्फ अपना नाम प्रिंट होके मिलेगा, जो कि मुझे यहाँ पर प्रिंट होके मिल रहा है। सो गाइस, इस तरह से आप लोग कैरेक्टर एरे का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकते हैं। अब है हमारे पास एक दूसरा तरीका, स्ट्रिंग लिटरल। तो उसकी जल्दी से हेडिंग लगाते हैं यहाँ पर और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय स्ट्रिंग लिटरल, एंटर प्रेस करता हूँ और फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर दोबारा इसी तरह से और इसी नेम का कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा char1c, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा इसका साइज, ये है मेरे पास अगेन 5 का। और मैंने आपको बताना भूल गया था कि हम लोग स्ट्रिंग लिटरल एरे में भी अपना साइज डिक्लेयर करते हैं। हम लोग साइज बताते हैं कि हमारे पास कितने साइज का स्ट्रिंग मौजूद है यहाँ पर, लेकिन हम लोग इसमें तब्दीली नहीं कर सकते। इक्वल टू प्रेस करके मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगाऊंगा और फिर उसके अंदर मैं लिख दूंगा यहाँ पर अपने एरे एलिमेंट्स। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा दूंगा एक सेमीकोलन। उसके बाद अपने स्ट्रिंग लिटरल को प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक printf। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा %s \n, कॉमा डाल के मैं यहाँ पे लिखूंगा C। इसके बाद अपने प्रोग्राम को सेव करूंगा और अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा, लेकिन रन करने से पहले मेरा आप लोगों से सवाल है, मेरे इस प्रोग्राम में एक गलती है और आप लोगों को वो मिस्टेक पकड़नी है कि वो मिस्टेक मैंने क्या की है। यहाँ पर अगर मैं अपने इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये मुझे एक एरर देगा और वो एरर किस लिए देगा, मेरे किस लाइन में कहाँ गलती है। आप लोगों ने इस वीडियो को स्टॉप करना है और टाइम स्टैम्प लगा के मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है कि कहां पर क्या गलती है। और जितने भी लोग नीचे कमेंट करेंगे मैं उन सबके कमेंट को एक एक दिल दूंगा। सो आई होप आपने नीचे कमेंट लाजमी किया होगा। तब को सीधे से प्रिंट करके दिखाता हूं कि ये हमें कहां एरर देगा, उसके बाद इस एरर को कैसे सही करना है मैं ये आपको बताऊंगा। तो देखिए गाइस, ये मुझे यहाँ पे एक एरर दे रहा है और वो एरर किस लिए दे रहा है, वो एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो मेरी डेटा टाइप है उसके साथ मैंने 1 लगा दिया। हमारी डेटा टाइप तो सेम रहती है लेकिन हमें नेम चेंज करना होता है, इसलिए मैं यहाँ से कैर के आगे से 1 हटाकर अगर मैं इसके आगे 1 लगाऊं तो ये एक अलग वेरिएबल बन जाएगा। Ctrl+S टू सेव, अपने प्रोग्राम को सेव करूंगा और अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो मुझे कोई भी मिस्टेक या कोई भी एरर नहीं मिलेगा और मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो देखिए गाइस, एज एक्सपेक्टेड मुझे अपना नाम 2 बार प्रिंट होके मिल रहा है। गाइस, यही थी आज की वीडियो हमारी। तो मेरी कोशिश थी मैं आप लोगों को स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंग्स की दोनों टाइप और इन दोनों टाइप को प्रैक्टिकली विजुअल स्टूडियो कोड में चल के अच्छे से मैं आपको समझा दूं और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपनी अगली वीडियो में मैं आप लोगों को स्ट्रिंग्स के बारे में और इन डिटेल बताऊंगा। इसके अंदर जो भी हमारे पास मेथड्स हैं स्ट्रिंग को लिखने के लिए और इन डिटेल और इन एडवांस तरीके मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। इस प्लेलिस्ट को एक्सेस लाजमी कर लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क है, यहाँ क्लिक करके सेव कर लीजिएगा और ये प्लेलिस्ट आपकी हो जाएगी। सो गाइस, अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।